बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली काशकार। भाइयों, आज हम गंदम के खेत के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदम की बिजाई जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है और नेक्स्ट जो मरहला है वो है कि अभी हमने इसके अंदर पानी किस तरीके से लगाने हैं। काशकार भाइयों, गंदम का जो पौधा है वो पानी लगाने के हिसाब से बहुत हसास है। ये पानी का पौधा नहीं है, पानी इसे पसंद नहीं है। आप इसे ज़्यादा पानी ना लगाएं, ये खुश रहता है। लेकिन काशकार भाइयों, इस पौधे की हसासियत ये है कि अगर आप इसे, जब इस पौधे को प्यास लगी हो उस वक़्त अगर आप इसे पानी नहीं दोगे तो ये पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। काशकार भाइयों, इसे प्यास लगती है ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। उस वक़्त अगर आप इस पौधे को 10 दिन देर से पानी दोगे तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होगी। बहुत ज़्यादा से मुराद अगर आप लेना चाहें तो आप ये ले लें कि तकरीबन 25 से 30% जो है वो पैदावार मुतासर हो जाती है अगर आप इस पौधे को इसकी प्यास लगने के वक्त पर पानी नहीं देते। मिसाल के तौर पर अभी हमने जो है वो इस पौधे निकाले हैं, 2 पौधे निकाले हैं गंदम के। एक पौधा ये है जिसे अगर मैं करीब करके दिखा सकूं कि इस पौधे के अंदर जो है वो अभी ये बीज से निकला है। पौधा अपनी सारी खुराक बीज से हासिल कर रहा है और इसने बीज के नीचे से जो है गंदम के बीज के नीचे से जड़ें बनाना शुरू की हैं। थोड़ी थोड़ी सी जड़ें बनी हुई हैं। काशकार भाई, ये 10 दिन का पौधा है और इसके मुकाबले में अगर आप इस पौधे को देखें, अगर मैं ये दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ, इस पौधे को अगर आप देखें, ये इस पौधे की लंबाई देख लें, इसकी सेहत देख लें, और इस पौधे को अगर आप देखें तो इस पौधे ने, ये इसका बीज है, बीज समेत हमने पौधा निकाल लिया है। ये इसका बीज है, बीज के नीचे इसने जड़ें बनाई हैं, इन्हें सेमिनल जड़ें कहते हैं, सेमिनल रूट्स। अच्छा, इस पौधे की खासियत ये है, 2 तरह की जड़ें बनाता है। एक जड़ें नीचे होती हैं जो बीज के नीचे बनती हैं, दूसरी जड़ें ऊपर बनाता है। ये देखें, ये ऊपर से जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, ये जड़ें हैं। ये जड़ें यहाँ से ये जड़ें बन रही हैं। ये तकरीबन फसल 15-18 दिन की फसल है। इन्हें कहते हैं क्राउन रूट्स। ये क्राउन जड़ें हैं जो कि ऊपर बनती हैं। ये आप मिट्टी देख रहे हैं। तो काशकार भाई, इस पौधे में आप ये 2 तरह की जड़ें देख सकते हैं। अभी जड़ें दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि जब गंदम का पौधा क्राउन रूट्स यानी ऊपर की जड़ें जब बनाना शुरू कर देता है तो उस वक़्त इसे पानी की अशद ज़रूरत होती है। आप इस स्टेज के ऊपर अगर पानी नहीं दोगे, अगर ये स्टेज जिस वक़्त के वो ऊपर की जड़ें बना रहा है और ये 15-18 दिन के बाद बनाना शुरू कर देता है, उस वक़्त अगर आप इसे पानी नहीं दोगे गंदम के पौधे को तो ये पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। वो किस तरह से करेगा कि ये क्राउन रूट्स ही वो जगह होती है जहाँ से मज़ीद शगुफ़े निकलते हैं। आपने देखा होगा गंदम का तो पौधा हम एक बीज लगाते हैं, उससे 20-20 पौधे निकल रहे होते हैं। 20 पौधे कह लें, इंग्लिश में उन्हें टिलर्स कहा जाता है, उन्हें आप बच्चे कह लें। 20-20 बच्चे जो हैं वो एक बीज से निकल रहे होते हैं। वो ज़्यादा टिलर्स, ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा शगुफ़े उसी सूरत में निकलेंगे जब आप उसे वक्त पर पानी दे दोगे। यानी जब, इसीलिए कहा जाता है कि आप गंदम की फसल को बिजाई के ठीक 20 से 25 दिन के बाद, अगर आपने कपास, मकई और कमाद के बाद अगर गंदम की फसल काश्त की हुई है तो ठीक 20 से 25 दिन के बाद आप उसे पहला पानी दे दें। जब आप उसे पहला पानी दे दोगे उस वक़्त ये क्राउन रूट्स ऊपर की जड़ें बना रहा होगा क्या कि आपने जो भी खादें दी होंगी शुरू में, जो आपने ज़मीन तैयार करते वक्त खादें दी थी, DAP, पोटाश, ये सारी खादें, वो सारी की सारी खादें जो हैं वो पानी के साथ शरबत बन के वो इस पौधे तक आएंगी। ये जड़ें इस्तेमाल करेंगी। ये ऊपर वाली जड़ें, क्राउन रूट्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी, बहुत ज़्यादा फैलाव होगा इन जड़ों का, और यही वो जगह है जहाँ से बच्चों ने निकलना है, जहाँ से नए शगुफ़े निकलेंगे, नए टिलर निकलेंगे, मज़ीद पौधे निकलेंगे। तो आपका पौधा जो है वो बेहतरीन भरपूर तरीके से शगुफ़े निकालेगा। जितने शगुफ़े निकालेगा उतने ज़्यादा सिट्टे होंगे, यानी कि आपके खेत के अंदर सिट्टों की तादाद बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि उतनी ही ज़्यादा आपकी दानों की तादाद होगी, दानों की पैदावार होगी। तो काश्तकार भाइयों, पहला पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है गंदम की फसल के अंदर, उस वक़्त जब आपकी बिजाई के 20 दिन गुज़र चुके हैं। तो पहला पानी आप बिल्कुल देर ना करें। अगर इस पानी को आप 20 से 25 दिन की बजाय अगर आप इसे 35 दिन के बाद लगाते हैं
तो यकीन माने आपका इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने क्या किया है, सिर्फ 10 दिन लेट हुए हैं, आप कोई शादी अटेंड करने चले गए या किसी जगह चले गए आप घूमने फिरने के लिए, आपने वापसी पे आके 10 दिन के बाद पानी लगाया है, तो क्या होगा, ये जड़ें जो हैं ये कमज़ोरी की हालत में बन चुकी होंगी, ये ऊपर की जड़ें बन चुकी होंगी, इनसे कमज़ोरी की हालत में बनेंगी। शगुफ़े जहां आपके 18-20 शगुफ़े निकलने थे, वहां आपके 5, 6, 7 शगुफ़े निकलेंगे। शगुफ़े भी कमज़ोर निकलेंगे। कमज़ोर निकलने का मतलब ये है कि उनके ऊपर जो सिट्टा बनेगा वो भी कमज़ोर बनेगा, छोटा बनेगा, और आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो काश्तकार भाई, ये तो पहले पानी की अहमियत है गंदम फसल के अंदर, जो कि आपको 20 से 25 दिन के बाद हर सूरत में लगाना होता है। हाँ, अगर आपने इस खेत के अंदर पहले धान लगाया हुआ था, मूंजी की फसल अगर आपने लगाई हुई थी, तो हम जानते हैं कि मूंजी की फसल को बहुत ज़्यादा पानी लगाए होते हैं हमने, ज़मीन ठंडी होती है, वतर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। उस सूरत में आप 35 से 40 दिन के बाद भी पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस खेत के अंदर कपास लगाई हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कपास थी, पहले कपास, कमाद या मकई की फसल लगाई हुई थी, तो आप 20 से 25 दिन के बाद हर सूरत में पानी लगा दें। अब क्योंकि पहले पानी के ऊपर हमारे ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो यूरिया भी देनी होती है, रिकमेंडेशन। तो अगर आपकी ज़रख़ेज़ औसत दर्जे की, यानी कि दरमियाने दर्जे की अगर आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो आप पहले पानी के ऊपर ही 1 बोरी यूरिया जो है वो फ्लड कर दें या छटा करके पानी लगा दें। काश्तकार भाइयों, छटा करके जब आप 1 बोरी यूरिया का जितनी जल्दी हो सके पानी लगा दें, इस तरह से आपकी खुराक जो है वो गंदम फसल की मुकम्मल हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, यहाँ एक और सवाल ये होता है कि हमारे बहुत से ज़िम्मेदार हम देख रहे होते हैं कि वो पहले पानी लगाते हैं, उसके बाद जो है फिर वो यूरिया का छटा कर रहे होते हैं 4-5 दिन के बाद, जब वतर वगैरह तो आ रहा होता है। काश्तकार भाइयों, याद रखें, गंदम का पौधा जो है या कोई भी पौधा है, वो शरबत जो खाद होती है वो कभी भी दाना नहीं जाता पौधे की जड़ों तक, बल्कि उसका पहले शरबत बनता है, उसके बाद वो शरबत जो है वो जड़ों के ज़रिए जाता है और पौधा इस्तेमाल करता है। अब आपने पहले पानी लगा दिया, यानी कि आपने उसकी जो प्यास थी पौधे की, जो 18-20 दिन से प्यासा था पौधा, आपने उसकी प्यास पहले मुकम्मल कर दी, प्यास बुझा दिया आपने। अब पानी लगाने के बाद जब आप उसे खाद दे रहे हो, तो उसकी प्यास तो पहले बुझ चुकी है, अब वो बहुत कम खाद उठा रहा होगा, यानी कि जो खाद की अपटेक है पौधे के अंदर वो कम हो रही होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपने पहले यूरिया का छटा दिया होता, उसके बाद आपने पानी लगाया होता, तो पानी वो जितना भी उठाता, जो उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी उठाना था, साथ में खुराक जो थी उसकी यूरिया जो है उसका शरबत बन के उसकी जो अपटेक है पौधे के अंदर जाने की जो सलाहियत है, पौधे के अंदर जो खाद है वो ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल होनी थी। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह से आप जो है वो पहले यूरिया का पहले छटा दोगे, उसके बाद पानी लगा दोगे, तो आपकी जो है वो फसल में खाद की जो ज़रूरत है वो मुकम्मल हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो फिर आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें, बल्कि 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की इस्तेमाल करें। रेतली ज़मीनों में क्योंकि दूसरा पानी जो है वो भी तकरीबन 50 दिन के बाद लग रहा होता है, तो 50 दिन के बाद जो है वो आप दूसरी बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की लगा दें। तो इस तरह से आप रेतली ज़मीनों के अंदर खादों की ज़रूरियात को पूरा कर लेंगे। काश्तकार भाइयों, अब आ जाता है दूसरा पानी। ये तो था पहला पानी जो कि हमने 20 से 25 दिन के बाद लगा दिया। अब जो दूसरा पानी है वो आपने लगाना है 80 से 90 दिन के बाद। अब 80 से 90 दिन जो है वो बहुत ज़रूरी टाइम इसलिए कहूँगा मैं कि गंदम का पौधा उस वक़्त गोब की हालत में होता है, यानी कि गंदम का सिट्टा जो है वो अभी पत्तों के अंदर लिपटा होता है, बाहर आपको नज़र नहीं आता, अभी अंदर होता है। काश्तकार भाइयों, उस वक़्त अगर आप गंदम की फसल को पानी लगाओगे तो उससे क्या होगा कि सिट्टा जो है वो सेहतमंद निकलेगा, सिट्टे की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। लंबाई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि सिट्टे के अंदर दानों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और हमारी पैदावार बढ़ रही होगी। काश्तकार भाई, अगर आप जो है वो 80 से 90 दिन के बाद पानी नहीं लगाते, मिसाल के तौर पे आप पानी लगाते हो 10 दिन के बाद, क्योंकि हमारे देखें सारे काश्तकार भाई ऐसा नहीं है कि पानी नहीं लगाते, गंदम में वो पानी लगा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो 10-12 दिन आगे पीछे करके लगाते हैं, पैदावार अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। अब आपने 90 दिन बाद पानी
पानी लगाया, आपने गंदम में पानी लगाया है फ़र्ज़ करें 100 दिन के बाद। अब क्या हुआ, सिट्टे बाहर निकल चुके हैं, सिट्टे जो है वो कमज़ोरी की हालत के अंदर बाहर निकले हैं। गोब की हालत आपने कमज़ोरी में गुजार दी, पौधा जो है पानी मांगता रहा, प्यासा रहा, उसे उस वक़्त शदीद पानी की ज़रूरत थी, आपने उसे पानी नहीं दिया, वो सिट्टा उसने निकाल दिया, कमज़ोर सिट्टा बाहर निकाल दिया। अब आपने पानी लगा भी दिया है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। काश कभी उसके बाद जो है वो तीसरा पानी आ जाता है। अब तीसरा पानी आपने देना होता है जिस वक़्त के दाना जो है वो दूध की हालत में है, यानी दाने को आप पकड़ें दबाएं तो उसके अंदर से दूध निकले, उस वक़्त पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक़्त आप पानी नहीं लगाओगे तो आप अपनी पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। और वो पैदावार, वो जो वक्त है वो आपका 125 से 130 दिन के बाद शुरू होता है, यानी तीसरा पानी जो है वो आपने 125 से 130 दिन के बाद अपनी फसल को लगा देना है। अगर उस वक़्त आप पानी नहीं लगाते, देर से लगाओगे, तो उससे भी आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होगी। काश्तकार भाइयों, हमारे बहुत से दोस्त जो है वो गलती ये कर रहे होते हैं कि गोब की हालत जब होती है, यानी कि 80 से 90 दिन के बाद जब वो पानी लगा रहे होते हैं, साथ में यूरिया का छट्टा भी दे रहे होते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। उस वक्त आप जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता यूरिया देने का। हाँ, उस वक्त आप पोटाश खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च भी ये बता रही है कि पोटाश अगर आप देते हैं गोब की हालत में तो उससे जो है पौधा जो है वो भरपूर ताकत के साथ निकल रहा होता है, दाने में चमक आ रही होती है, दाना जो है वो वज़न बन रहा होता है दाने का। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आप अपनी फसल को पानी लगा सकते हैं और साथ में आप खादें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो जो है शुरू में ज़मीन तैयार करते वक्त DAP का इस्तेमाल नहीं करते, वो पहले पानी के साथ जो है वो DAP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाई याद रखें, जो फ़ायदा आपको ज़मीन तैयार करते वक्त DAP डालने से होता है या पोटाश वाली खादें डालने से होता है, वो फ़ायदा आपको पहले पानी पर कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर आपने ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं डाली तो आप पहले पानी के साथ डाल लें, उससे आपको फ़ायदा तो कम होगा, लेकिन आपने क्योंकि खुराक तो देनी है फसल को, अगर आप नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो वो भी आप जो है आप पहले छट्टा कर दें DAP और पोटाश का मिला के, और उसके बाद आप पहला पानी लगा दें। तो इस तरीके से आप पहले पानी के ऊपर भी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।